इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना शहर है जोशीमठ अब खात्मे की कगार पर है, क्योंकि आपदा दस्तक दे चुकी है। लोगों ने अपने घरों से सोफा, बेड, पलंग और सालों से जोड़ी गई गृहस्थी को समेटना शुरू कर दिया है, ताकि समय रहते वो अपने सामान को सही जगह शिफ्ट कर सकें। जोशीमठ शहर के घरों में दरारें पड़ गई हैं, ये लगातार गहरी होती जा रही हैं, लेकिन आपदा का शिकार सिर्फ ये शहर ही नहीं, उत्तराखंड के 5 और जिले भी हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 5 जिले हैं और उनमें समस्या की जड़ क्या है। सबसे पहले बात टिहरी गढ़वाल की। आज तक से जुड़ी नेहा चंद्रा की रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है अटाली। इस गांव से गुजरती है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। इस रेल लाइन ने यहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अटाली गांव दो तरफा दिक्कत में फंसा हुआ है। यहाँ एक छोर पर भारी लैंडस्लाइड हुई थी, जिस वजह से यहाँ के मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं गांव के दूसरे छोर पर सुरंग में की जा रही ब्लास्टिंग के चलते गांव के घर दरक रहे हैं। अटाली गांव के लोग अब अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अटाली से इतर गूलर, ब्यासी, कोडियाला और मलेथा गांव भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना की वजह से समस्या में हैं। अब बात करते हैं पौड़ी की। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सुरंग निर्माण कार्य से श्रीनगर के हेदल, आशीष विहार और नर्सरी रोड समेत आसपास के घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। हेदल इलाके में रहने वाली शांति देवी चौधरी का कहना है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। आशीष विहार के रहने वाले पीएल आर्य बताते हैं, रेलवे दिन रात ब्लास्टिंग करता है, जिससे कंपन होता है और उसी कारण घरों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। यहाँ के लोगों ने सरकार से मैनुअली काम करने की मांग की है, ताकि उनके घरों को नुकसान ना हो। और अब आते हैं बागेश्वर पर। आज तक से जुड़ी नेहा चंद्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर के कंपकोट गांव के ठीक ऊपर वाले हिस्से में जल विद्युत परियोजना चल रही है। यहाँ एक सुरंग के ऊपर पहाड़ी में गड्ढे बन गए हैं, जिस वजह से जगह जगह से पानी रिस रहा है। इस हिसाब के चलते गांव के लोग डरे हुए हैं। इस गांव में करीब 60 परिवार रहते हैं। कपकोट में भी लैंडस्लाइड की खबरें आती रहती हैं। उत्तरकाशी में 2 गांव हैं, मस्तदी और भटवाड़ी। ये दोनों ही गांव खतरे के निशान पर हैं। जोशीमठ में हो रही घटनाओं के बाद यहाँ भी ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मस्तदी में साल 1991 में भूकंप आया था, जिसके चलते यह गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आया और यहाँ की इमारतों में भी दरारें आ गईं। वहीं साल 1995-96 के आसपास यहाँ के घरों के अंदर से पानी निकलने लगा था और ये सिलसिला आज तक जारी है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव डूब रहा है, घरों में दरारें आ रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल का कहना है कि मस्तदी गांव का दोबारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करवाई जाएगी। यहाँ के दूसरे गांव भटवाड़ी की कहानी भी बड़ी अजीब है। इस गांव का भूगोल समझने पर पता चलता है कि इसकी स्थिति जोशीमठ जैसी है। इस गांव के नीचे से भागीरथी नदी बहती है और ऊपर होकर गुजरता है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। साल 2010 में भागीरथी नदी में कटान हुआ था, जिस वजह से यहाँ के 49 घर प्रभावित हुए थे। बढ़ती दरारों के साथ यहाँ मौजूद सुरक्षित इमारतें असुरक्षित होती जा रही हैं। हालांकि उत्तरकाशी के कुल 26 गांवों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, मगर भूवैज्ञानिकों ने इनमें से सिर्फ 9 गांवों का ही विस्तृत सर्वे किया है। अब आते हैं रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग में मरौदा गांव, ये गांव ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का खामियाजा भुगत रहा है। सुरंग बनने की वजह से यहाँ के कुछ घर खत्म हो गए हैं और कई घर खात्मे की कगार पर हैं, मगर पीड़ित परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। मरौदा के लोग अपनी मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को दोष देते हैं। जिस गांव में कभी 35 से 40 परिवार रहा करते थे, वहां अब सिर्फ 15 परिवार ही बचे हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कहते हैं, देखिए, ग्राम मरोड़ा में जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का वितरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसकी डिमांड भेज दी गई है और जैसे ही मुआवजा प्राप्त होता है उसको वितरित करेंगे। इन द मीन टाइम जहाँ जहाँ लोगों के लिए शेड्स बने थे उनमें और सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निर्देशित किया गया एसडीएम को, रुद्रप्रयाग को, कि तत्काल जाकर उसको व्यवस्थित करें। मगर इसके इतर गांव वाले जिलाधिकारी के दावों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ टीन शेड में रहने वाले लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। बहरहाल एक बात जो इन सभी जगहों के संकट को देखने के बाद समझ में आती है, वो ये कि संकट मानव निर्मित है। आपदा का दोषी इंसान खुद है। मतलब साफ है कि जब प्रकृति से छेड़छाड़ बंद होगी तो पहाड़ और उसकी छत्र छाया में बसने वाले पहाड़ी फिर पहले की तरह मुस्कुराएंगे। दिली इच्छा है ऐसा जल्द हो। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आर्यन ने।
मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।